चैटिंग में एक सुंदरी पे दिल फिसल गया। कभी कभी प्रेम बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह होता है, उसमें रिस्क भी शामिल होता है। तुम्हारा हमसे रिश्ता तोड़ना बस एक तमाशा है, असल में तोड़ने वाले तो सच में तोड़ देते हैं। किसी लड़की का मैसेज आया, उन्होंने देखा कि डीपी पे पूजा है, तो फिर वो पूजा को फॉलो करते करते कहानी शुरू हो जाती है। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संवाद लाइव में। मैं दीपक गुप्ता। आज हम मौजूद हैं लखनऊ में और मेरे साथ मौजूद हैं शेखर त्रिपाठी जी। जी हाँ दोस्तों, जो कि पूरे इंडिया में तमाम शोज करते रहते हैं, हास्य कवि के तौर पर बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। तमाम टीवी चैनलों पे इनका इंटरव्यू है और कई जगह ये आ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे। हमारे बीच शेखर जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद सर। शेखर जी, सबसे पहला सवाल तो हम ये वैलेंटाइंस डे वीक चल रहा है, सबसे पहला सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर कोई, जो कि आप गीतकार भी हैं, और अगर कोई गीत के माध्यम से या कविता के माध्यम से कोई इजहार करना चाहेगा अपनी प्रेमिका को, तो किस तरह से करेगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर। बिल्कुल दीपक जी, संवाद टीवी के, संवाद लाइव के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो लोग झिझक में किसी को प्रपोज़ नहीं कर पाते, उनको प्रपोज़ करने का कविताओं के माध्यम से भी एक तरीका होता है। आप चाहें तो उन माध्यमों को भी आप कभी ट्राई करके देखिए। बहुत ही आसान से लफ्ज़ों में कि मेरी अखियन में तेरी कथा ना मिले, मेरी अखियन में तेरी कथा ना मिले, तुझसे बिछड़न की मुझ में व्यथा ना मिले, मैं अधूरा नहीं शून्य सा निम्न हूँ, मैं अधूरा नहीं शून्य सा निम्न हूँ, तू मिले पूर्णतः अन्यथा ना मिले, तू मिले पूर्णतः अन्यथा ना मिले। और ऐसे ही जब हम देखते हैं कि लोग इजहार करते हैं, जो लोग और भी थोड़ा एक अच्छे तरीके से हिंदी भाषा में, अगर क्लिष्ट भाषा में अगर वो इजहार करना चाहें, तो वो ऐसे भी कर सकते हैं कि रुचिरतम कृत्य होना चाहती है, रुचिरतम कृत्य होना चाहती है, सहजतम नृत्य होना चाहती है, हमारे प्रेम में कल्पित प्रणय की कहानी सत्य होना चाहती है, कहानी सत्य होना चाहती है। क्या बात है, कहानी सत्य होना चाहती है। ऐसे ही तमाम कहानियाँ जो हैं 14 फरवरी में हमें सुनने को भी मिलती है जी। और मैं ज़रा उन लोगों के लिए चाहूँगा जिनकी 14 फरवरी बहुत ही ज़्यादा अकेलेपन में गुजर रही है, उन लोगों के लिए कुछ कविताएं क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए भी, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हमने आपने स्क्रॉल करते हुए सोशल मीडिया को एक चीज़ और भी देखी होगी कि लोग कहते हैं कि 14 फरवरी के 7 दिन हमारे प्रेम को नहीं परिभाषित कर सकते। तो वो लोग नहीं मानते कि हम 7 दिन में ही पूरा प्रेम कर लें, उसके बाद पूरा साल पड़ा है। तो मेरा भी यही मानना है कि अगर सच में अगर प्रेम है तो आपके लिए पूरा साल है। लेकिन हाँ, ठीक है कि अगर लोगों ने एक अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, इन 7 दिनों को पूरी तरीके से सजाया हुआ है कि आज ये दिन है, आज ये दिन है, तो ऐसे करके भी आप उसे कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग किसी से प्रेम नहीं करते हैं या एक तरफा प्रेम करते हैं, लेकिन दूसरे का अगर हम ओपिनियन देखते हैं तो वो थोड़ा सा अलग होता है। कहते हैं कि गज़ल खामोश रहती है उन्हें जब गुनगुनाते हैं, गज़ल खामोश रहती है तुम्हें जब गुनगुनाते हैं, जो दुनिया के लिए लिखे वो पन्ने मोड़ देते हैं, तुम्हारा हमसे रिश्ता तोड़ना बस एक तमाशा है, असल में तोड़ने वाले तो सच में तोड़ देते हैं। जो बातें हैं ज़रा सी हैं, सुनो सुन लो ज़रा सुन लो कि हम खुद को भी अब तेरे सहारे छोड़ देते हैं, हमारे बीच कुछ भी है नहीं लेकिन न जाने क्यों तुम्हारा नाम मेरे नाम से सब जोड़ देते हैं, तुम्हारा नाम मेरे नाम से सब जोड़ देते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है, तुम्हारा नाम मेरे नाम से जोड़ देते हैं। ऐसे तमाम प्रेमी अपने हाथों पे कई प्रेमिका का नाम लिख करके कई तरीके से लोग इजहार कर रहे हैं। लेकिन मैंने सुना है सर, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने सुना है सर कि आप हास्य कवि भी हैं जी। कुछ हास्य के, कुछ मैं चाहूँगा सर कविताएं हो जाएं हमारे बीच। जी, संवाद लाइव के दर्शकों के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जैसे जो आजकल के जो युवा हैं, अरे मेरे वो जैसे, हाँ, आप जैसे, मेरे जैसे, हमारे कैमरा पर्सन जैसे, तो इनके सबके जो जीवन में है ना, वो उनको अंजाम नहीं पता है कि होना क्या है। किसी लड़की का मैसेज आया, उन्होंने देखा कि डीपी पे पूजा है, तो फिर वो पूजा को फॉलो करते करते कहानी शुरू हो जाती है। कभी कभी प्रेम बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह होता है, उसमें रिस्क भी शामिल होता है। चैटिंग में एक सुंदरी पे दिल फिसल गया,
इनका ही दांव पेच था, इन पे ही चल गया। कलयुग में अब किसी पे भी होगा नहीं यकीन, सोनी समझ के चैट की सोनू निकल गया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं भी कभी कभी होती हैं जिनसे मुझे, मेरी तो यही हिदायत है कि आपको बचना चाहिए। मैं तो बिल्कुल बच रहा हूँ। एंजल प्रिया आज के ज़माने में बहुत लोग मिल जाती हैं, इनसे बच के ही रहना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसी और कोई घटनाएं सर, मैं और दर्शकों के लिए कुछ एक मैसेज, कि ये तो आपने बहुत बढ़िया मैसेज दिया कि देखिए आज का समय है, युवा पीढ़ी लोग हैं, कुछ लोग तो जिनकी सेटिंग नहीं होती खुद नकली आईडी बना करके सोनी की जगह सोनू बना करके चला रहे, सोनू की जगह सोनी बना करके चला रहे हैं और अपने दोस्त से ही मजे ले रहे हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों के लिए क्या कहना चाहते हैं इस वैलेंटाइन डे पर? दोस्तों के लिए मेरा संदेश तो एक यही रहेगा कि आप लोग प्रेम कीजिए, लेकिन पूरी तरीके से एक सतर्कता के साथ में आप प्रेम कीजिए, और आप अपने भविष्य का भी ध्यान रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। इसी के साथ में आप प्रेम कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये म्यूचुअल फंड है, इसमें रिस्क भी है, तो थोड़ा ध्यान रखिए प्रेम करने में कि आप कितने % का रिस्क ले रहे हैं, स्मॉल कैप ले रहे हैं, मिड कैप ले रहे हैं कि लार्ज कैप ले रहे हैं। तो कोशिश करिए कि लार्ज कैप पे जाइए, उसमें रिस्क कम रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर 22 जनवरी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, इन दिनों बहुत सारे राम भजन आए और बहुत सारे लोगों ने गीत गाए, और उस बीच में आपका एक गाना काफ़ी ज़्यादा बहुत फेमस हो रहा जी। था और ट्रेंडिंग में भी चल रहा था, इंस्टाग्राम पे भी और काफ़ी जगह। जी। तो सर थोड़ा उस जर्नी के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसा मतलब किस तरह से आपने उसके बारे में, राम जी के बारे में सोचा और ये गाने जो लिखा और काफ़ी ट्रेंडिंग भी रहा? बिल्कुल। दीपक जी, वो एक दौर था जब वो रामगीत जो मैंने स्पेशली, जो इससे पहले थोड़ा सा पहले मैंने उसे रिलीज़ किया, लेकिन वो रामगीत की जो एक परिकल्पना थी वो बहुत दिन से मेरे मन में गूंज रही थी। करीब 5-6 महीने पहले इस रामगीत को मेरे सिंगर हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े फेमस सिंगर हैं विकास चतुर्वेदी, डॉक्टर विकास चतुर्वेदी, उन्होंने, और म्यूज़िक डायरेक्टर अशोक राव जी ने, उन लोगों ने इसे पूरी तरीके से डिज़ाइन किया। मैंने लिखा, मैंने इसे फिल्माया भी, एक्टिंग भी मैंने करी। ये मैंने ये सोच के नहीं किया था कि इसे हम प्राण प्रतिष्ठा के समय पे लॉन्च करेंगे। हम लोग इसे बहुत पहले लॉन्च करने वाले थे, लेकिन उनके कुछ प्रोजेक्ट की वजह से इसमें डिले हो गया। लेकिन राम जी की कृपा से जो हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ। उसके बाद में फिर उस रामगीत को इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग होने के बाद फिर तमाम सारे टीवी चैनल्स ने, तमाम सारे ऐसे टीवी न्यूज़ चैनल्स ने उसे कवर किया, तमाम इंटरव्यूज़ हुए, और आज उसका परिणाम ये है कि मुझे लग रहा है कि 50 से ज़्यादा कथावाचक, जो चिन्मयानंद बापू जी हैं, या फिर हम और भी कई कथावाचकों की अगर बात करें, अंशुल जी महाराज की बात करें हम लोग, तो उन जैसे कथावाचकों ने भी इस गीत को अपनी कथाओं के बीच में सुनाया। शीघ्रता त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने इस गीत को अपनी कथाओं के बीच में इसे गाया। तो मुझे लगता है कि राम जी की कृपा से ये सब ठीक ठाक हुआ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक हुआ। काफ़ी ज़्यादा आपका जो गाना पॉपुलर रहा था। लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए मैं चाहूँगा प्लीज़ वो जो गाने के बोल हैं, कुछ 2 शब्द गा करके, गीत गा करके बिल्कुल सुना दीजिए। मैं गाने में, मेरा कंठ तो मेरा साथ नहीं देता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसे थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए गा दूँ कि जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। क्या बात है, मुझे राम दे दो, मतलब वाकई काफ़ी ज़्यादा फेमस सॉन्ग है। आप ज़रूर सुनिएगा, मुझे राम दे दो, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। सर का जो चैनल, सर का आप ही का चैनल है जी, वो विकास चतुर्वेदी जी के ऑफिशियल से लॉन्च हुआ है और सर इसके लेखक भी हैं और बहुत अच्छे फेमस है। सर अब आते हैं ज़रा आपसे पर्सनल कुछ क्वेश्चन की सर, कभी बहुत पर्सनल मत करना। नहीं, बहुत पर्सनल नहीं। देखिए वैलेंटाइंस डे का दिन है, हर एक इंसान का दिल टूटा है। बिल्कुल। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका दिल टूटा है कभी? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी 16.5 साल की एज में। 16.5 तो साल 16.5 साल की एज में किसका दिल टूटता है? वो भले ही पत्नी से बाद में टूट जाए, लेकिन अच्छा। पत्नी के पहले टूटने का कोई सवाल नहीं था। हाँ, 16.5 साल की एज में कहाँ, मतलब आपने कभी ऐसा हाई स्कूल या उस दौर में कभी कोई नहीं, मेरा जो कॉलेज था उसमें सिर्फ बॉयज़ ही थे।
से बॉयज ही थे। और उसके पहले की जो उम्र थी वो 7-8 साल की उम्र में किसी का दिल नहीं टूटता। बिल्कुल 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 सही में इस चीज़ पे। उसमें अगर लेकिन दिल टूटने की नौबत आए तो घर वाले फिर हड्डियां तोड़ देते हैं, दिल नहीं टूटता। ये बात भी बिल्कुल सही है। अच्छा, आपके दोस्त लोग होंगे जिनके दिल टूटे होंगे, आपसे रो रो के कह रहे होंगे कि यार मतलब ऐसा ऐसा सीन हुआ है, उनके बारे में कुछ बताइए, कुछ ऐसा किस्सा जो आपको आज भी याद है। नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने बताया ही। हाँ, मेरे कई दोस्त हैं जिनके साथ में जब ऐसा कुछ होता है तो मैं उनको कविताओं के माध्यम से ही थोड़ा सा ढाढ़स बंधा देता हूँ। और एक चीज़ और है कि मेरा ये मानना है कि जो लोग, मुझे लगता है कि आपने इसे भले ही इसको प्रेम के माहौल में ढाल के इस सवाल को किया, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा संजीदा इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने देखा कि कुछ लड़के 14 वर्ष की आयु में या 20 साल की आयु में बच्चे अपने प्रेम प्रसंग में पड़ के फिर आत्महत्या कर लेते हैं। जी हाँ, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसके लिए मेरे जितने भी दर्शक हैं, अभिभावक हैं, मेरी उनसे भी ये गुजारिश है कि अगर आपके बच्चों को, आपको लगता है कि उनमें प्रेरणा की कमी है, तो आप अपने बच्चों को रामधारी सिंह दिनकर जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी वर्मा जी, ऐसे तमाम कवियों की आप कविताएं पढ़ा दीजिए। मेरा दावा है कि आपके बच्चे कभी भी आत्महत्या के दौर से नहीं गुजरेंगे। क्या बात है, बहुत सही बात कही आपने। रामधारी सिंह दिनकर हो गए, महादेवी वर्मा हो गए, इनकी कविताएं ज़रूर पढ़ाएं क्योंकि काफ़ी प्रेरणादायक होती हैं। लेकिन सर, आपने मैसेज देने की जब बात कही तो मैं ये चाहता हूं कि आप उन बच्चों के लिए कुछ अपनी कविता के माध्यम से कोई मैसेज जो है, बिल्कुल मैं चाहूँगा आप सुनाएं। देखिए दीपक जी, मेरा हास्य कवि बनना ये मेरा ड्रीम नहीं हो सकता। मेरा ड्रीम था कि मैं कवि बनूं और मैं एक ऐसा कवि बनूं जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। मैंने कई बार अपनी कविताओं में प्रेरक गीत लिखे। मैंने ऐसे ऐसे गीत लिखे जिनको पढ़ के आपको नहीं लग सकता कि ये किसी हास्य कवि ने लिखे होंगे। उन्हीं गीतों के साथ में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी कि एक विषय पर सबकी सहमति कभी कभी मिल पाती है, सही दिशा में जीवन को गति कभी कभी मिल पाती है, पैशन को प्रोफेशन करना स्वप्न सभी का होता है, पर घर वालों से ये अनुमति कभी कभी मिल पाती है। क्योंकि जब भी आप किसी प्रोफेशन में जाते हैं, कुछ लड़के होते हैं, अभी हाल ही में मैं एक कार्यक्रम में था तो मैंने देखा कि कुछ लड़के जिनकी उम्र बहुत कम है लेकिन उनके अंदर कवि बनने की एक ऐसी लालसा है जो कहीं ना कहीं मुझे एक दूसरी तरफ भी ले जा रही थी। मुझे लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं ये बहक जाएंगे। अगर ये सच में अगर कुशल कवि ना बन पाए तो उसके बाद इनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप में कोई भी प्रतिभा है तो आप अपनी प्रतिभा को ज़रूर उसे संवारिए। अगर आपके घर वाले आपको किसी भी प्रोफेशन में देखना चाहते हैं तो आप उनके मुताबिक उस प्रोफेशन को ज्वाइन कर लीजिए। जब आप उसमें सफल हो जाएंगे उसके बाद आपके लिए कविता का क्षेत्र मेरी तरफ से आपके लिए खाली है। आप कभी भी कोशिश करेंगे, मेरा हमेशा पूरा सहयोग रहेगा। क्योंकि गिरूं फिर भी वो आखिरकार मुझको थाम लेता है, गिरूं फिर भी वो आखिरकार मुझको थाम लेता है, कि ज्यों सप्ताह में इतवार मुझको थाम लेता है। मेरी कविता का आसे ज्ञात अलग जिनको समर्पित है, मेरी हर पीर में परिवार मुझको थाम लेता है। क्या बात है, क्या बात है जी हाँ। परिवार की बात और हमारे माता पिता की बात कहीं ना कहीं एक तरीके से सही होती है। कहीं ना कहीं वो कहना चाह रहे हैं कि आप एक प्लान तैयार करिए, प्लान ए, जिससे आप सफल हो, आपका फ्यूचर सिक्योर रहे। ये तो आपकी जर्नी है, आप इसमें सफल हों या ना हों, क्योंकि इस फील्ड में, ऐसे फील्ड में सर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और इस बीच में आपको हटना मतलब बहुत हट के काम करना। बिल्कुल। और वो प्रतिभा आपके अंदर है, बिल्कुल उसको दिखाते रहिए, ऑनलाइन के माध्यम से दिखाइए। आपके पास इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, आजकल का समय है, बिल्कुल। आप उसके ज़रिए अपने आप को प्रूव करिए। साथ ही साथ जो माता पिता कह रहे हैं उनकी बात को ज़रूर मानिए। तो शेखर जी, आखिरी सवाल क्या, मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए वैलेंटाइंस डे पर क्या कहना चाहते हैं आप, कुछ उनके लिए। मैं एक हास्य कवि होने के नाते, मैं एक ओज के कवि हैं कमल आग्ने जी, उन्होंने कभी कहा था तो मुझे उनकी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। हालांकि ठीक है, जो प्रेम कर रहे हैं वो प्रेम करते रहें, उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन उनकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि कोई तेरी नहीं हितैषी काम करो, कोई तेरी नहीं हितैषी काम करो, दुनिया की ऐसी की तैसी काम करो, कामयाब हो जाओ अपने जीवन में, बहुत मिलेंगी उसके जैसी काम करो। क्या बात है, बहुत मिलेंगे उसकी जैसे काम करो भैया। तो काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप भी अपना काम करते रहिए और संवाद लाइव को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए और शेखर जी को ज़रूर फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। सर, अपना आप कुछ हैंडल बताना चाहते हैं? कवि शेखर त्रिपाठी। कवि शेखर त्रिपाठी जी के नाम से आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम हर जगह सर्च कर सकते हैं। काफ़ी फेमस हैं और उनके पूरे टीवी पे हर एक मंच पे आ चुके हैं। और चलिए, इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं दीपक गुप्ता, कैमरामैन आकाश के साथ संवाद लाइव।